ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए कई सारे प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में जो आपके डॉक्टर होते हैं वो दोनों ब्रेस्ट को और जो आर्मपिट का लिम्फ नोड है ये सारा चेक करते हैं और देखते हैं कि कहीं यहाँ पे कहीं कोई लंप या मास तो नहीं प्रेजेंट है। साथ में कोई और अगर चेंजेस नज़र आते हैं तो उसके बारे में भी पता लगाया जाता है। उसके बाद होता है मैमोग्राम। मैमोग्राम बेसिकली ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, जिसके द्वारा अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी दिखती है तो स्क्रीनिंग मैमोग्राम के द्वारा पता लगाया जाता है। और फर्दर अगर कोई भी चेंजेस नज़र आते हैं तो डायग्नोस्टिक मैमोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा जो एबनॉर्मलिटी दिखी है उसको कंफर्म किया जाता है, उसके बारे में फर्दर पता लगाया जाता है। उसके बाद ब्रेस्ट के डीप स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड का हेल्प लिया जाता है। उसके हेल्प से कोई भी नया अगर लंप दिख रहा है, ब्रेस्ट में कोई मास दिख रहा है या फिर कोई फ्लूइड फिल्ड सिस्ट दिख रहा है तो उसके बारे में पता लगाया जाता है। उसके बाद बायोप्सी की हेल्प ली जा सकती है, जहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू के एक सैंपल को लिया जाता है जिसको कि लैब में भेजा जाता है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उसको एनालाइज करते हैं और चेक करते हैं कि क्या कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। अगर कैंसरस सेल प्रेजेंट है तो किस टाइप का कैंसर है, कितनी अग्रेसिवनेस है उसकी, यानी कि क्या ग्रेड है, साथ ही साथ क्या वो हार्मोन के सेंसिटिव हैं और किस तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे एक्सपर्ट बायोप्सी के द्वारा बताते हैं। उसके अलावा एमआरआई का भी इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से और किसी प्रोसीजर की या फिर और किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो कि आपके डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से बताते हैं। अब अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग के बारे में, तो जब एक बार डायग्नोस हो जाता है कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके बाद उसका क्या एक्सटेंट है, मतलब क्या स्टेज है उस कैंसर की, उसके बारे में पता लगाया जाता है। हालांकि जो कंप्लीट जानकारी होती है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में या फिर किसी भी और कैंसर के बारे में, जब फाइनली सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के बाद ही जो एग्जैक्ट कंप्लीट जानकारी होती है वो पता चलती है। लेकिन उसके पहले जो उसका ग्रेड है उसके बारे में पता लगाया जाता है, जो कि किन तरीक़ों से पता लगाया जा सकता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा, मैमोग्राम्स हैं या फिर और भी जो दूसरे इन्वेस्टिगेटिव तरीके हैं उनके द्वारा, एमआरआई, सीटी, पीईटी, इन सब की हेल्प से जो ग्रेड होता है कैंसर का उसके बारे में पता लगाया जाता है। हालांकि ये जो मैंने सारे टेस्ट बताए, हर एक पेशेंट को इन सारे टेस्ट के थ्रू नहीं जाने की ज़रूरत होती है। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हमें जाननी हैं और किस तरीके की पेशेंट की हेल्थ है, डिपेंड करता है और इसी हिसाब से क्या टेस्ट उनको करवाने ज़रूरी हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अब अगर ब्रेस्ट कैंसर के ग्रेड की बात करें तो 0 to 4 में इसको डिवाइड किया जाता है। 0 मतलब जो नॉन इन्वेजिव है एंड टाइप 4, और जो ग्रेड 4 है दैट मीन्स कि वो वहाँ पे मेटास्टेसिस भी हो चुकी है, मतलब कि अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी स्प्रेड कर चुका है कैंसर। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है या फिर कौन कौन से ट्रीटमेंट का तरीका हमें इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि क्या टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का, क्या टाइप है, क्या स्टेज एंड ग्रेड है आपके ब्रेस्ट कैंसर का, साइज़ क्या है एंड जो कैंसर सेल्स हैं क्या वो हार्मोन के सेंसिटिव हैं या नहीं हैं, और आपकी ओवरऑल हेल्थ क्या है एंड उसके अलावा आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको आपके ट्रीटमेंट को लेके। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं डिसाइड करने में कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन किस पेशेंट के लिए बेटर होगा। मैक्सिमम केसेस में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके लिए जो महिलाएं होती हैं वो सर्जरी करवाती हैं। कुछ एक कंडीशन में सर्जरी के पहले भी कीमोथेरेपी दी जाती है एंड कई सारे में सर्जरी के बाद में उसको कीमोथेरेपी के साथ में किया जाता है ट्रीट। साथ ही साथ एडिशनली रेडिएशन थेरेपीज़ भी दी जाती हैं। हालांकि ये जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे सर्जरी होती है, तो ये जो कंडीशन है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग वाला कंडीशन होता है, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही क्रूशियल होता है। तो जो भी महिलाएं ऐसे कंडीशन से गुजर रही हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की, एम्बैरेस होने की या फिर इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ऐसा डिसीजन लिया जाता है और ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही ओवरवेलमिंग कंडीशन होती है, तो ज़रूरत होती है इसके बारे में हमें डिटेल से बात करने की, अच्छे से इसके बारे में सोचने की। अगर ज़रूरत होती है तो सेकंड ओपिनियन भी ज़रूर लीजिए एंड कोशिश कीजिए कि उन महिलाओं से बातचीत करें, उनसे मिले जो पहले ऐसे कंडीशन से जिनको पहले ऐसा ट्रीटमेंट मिल चुका है, जिन्होंने ऐसे कंडीशन को पहले भी देखा है। तो इस तरह से आपको अपने आप को मेंटली और ज़्यादा
आप मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाए रखना, उसको इम्प्रूव करना। तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ट्रीटमेंट के साथ में बिल्कुल एम्बैरेस या इन्फीरियर होने की फ़ील करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए अगर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल आपको बेझिझक काउंसलिंग भी लेनी चाहिए। एंड डेफिनेटली फैमिली एंड फ्रेंड्स का यहाँ पे हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल आप अपने जो मेंबर हैं उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। अब अगर हम डिटेल में इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो एक लंपेक्टमी होता है और मैसेक्टमी होता है। लंपेक्टमी में जहाँ पे एक जो लंप या मांस का पोर्शन है उसको सराउंडिंग टिश्यूज़ के साथ रिमूव किया जाता है। कई बार ऐसी कंडीशन में सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि जो लंप है, जो मांस है, उसको श्रिंक कर दिया जाए और उसके बाद उसको सर्जिकली रिमूव किया जाए। मैसेक्टमी में फुल जो कंप्लीट टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट है उसको रिमूव किया जाता है। वहीं पे एक दूसरा जो होता है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स को रिमूव किया जाता है। वहीं पे दूसरे केसेस में काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स को इंक्लूड कर सकते हैं रिमूवल के लिए। कुछ एक कंडीशंस में दोनों ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ सकता है और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि क्या कंडीशन है पेशेंट की। उसी हिसाब से ये जो सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं किए जाते हैं। उसके अलावा सर्जरी के बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शंस के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी इजीली किया जा सकता है, तो इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, अपने सर्जन से ज़रूर बात कीजिए। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपीज़ हैं, कीमोथेरेपीज़ हैं, ये भी दी जाती हैं। उसके अलावा हार्मोनल थेरेपीज़ हैं, टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपीज़ भी दी जाती हैं और उसके बाद सपोर्टिव या फिर पैलिएटिव थेरेपीज़ दी जाती हैं, जहाँ पे जो आपके बाकी कंडीशंस हैं लाइक पेन है, स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, ये सारी कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है और आपको जो आपकी कंडीशन है ओवरऑल रिलीफ दिलाया जाता है। इसके बाद आप जेंटल एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से आप करें। साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप कई सारे जो टेक्निक्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। योगा है, मेडिटेशन है, कुछ एक म्यूज़िक थेरेपीज़ होती हैं और भी रिलेटेड थेरेपीज़ होती हैं, जिसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश कीजिए लोगों से बात करें, मिले जुलें, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो आपके ऊपर हावी ना हो। स्ट्रेस को दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेल्दी डाइट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट लीजिए और उसके अलावा जो आपकी फीलिंग्स हैं प्लीज़ उनको एक्सप्रेस कीजिए। अपने अंदर रखना ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। बात कीजिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए और कहीं पे भी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे बिल्कुल आप इन्फीरियर फील मत कीजिए। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो कि नॉर्मल है बहुत ही ज़्यादा, तो इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बीमारियों के ट्रीटमेंट के जैसा ये भी एक ट्रीटमेंट है जो कि हो जाता है और आपकी क्वालिटी जो लाइफ की है वो मेंटेन रहती है। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल उसी तरीके से जी सकते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के पहले जीते थे और आप अपने काम में बिल्कुल वैसे इन्वॉल्व रह सकते हैं। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल लीड कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड थी, किस तरीके से डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट होता है। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बाकी जानकारी के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई सुझाव है या फिर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।